नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का प्रहरी एकेपी न्यूज। नई दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में श्री राम परम म्यूजिक एंड आर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित नवरंग 2026 कला संस्कृति और प्रतिभा का भव्य उत्सव बनकर सामने आया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना विदुषी रूपा रानी दास बोरा और आज का प्रहरी एकेपी न्यूज के प्रधान संपादक श्री संतोष दुबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में 100 से अधिक कलाकारों ने शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, संगीत और रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। संस्था के सचिव एवं प्रख्यात गायक डॉक्टर अमित कुमार राय ने राग हंसा वधवनी और गजल की शानदार प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। अपने संबोधन में श्री संतोष दुबे ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन बच्चों की प्रतिभा को नई पहचान देने और भारतीय कला संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में श्री संतोष दुबे ने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशनु अनुपमा है और मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ और मेरी एकेडमी का नाम श्री राम परम म्यूजिक एंड आर्ट स्टूडियो है। आप अपनी एकेडमी में ऐसा क्या करते हो, मतलब बच्चों को सिखाते हो, आप क्या क्या चीज़ें सिखाते हो? हमारी एकेडमी में सिर्फ क्लासिकल कथक सिखाया जाता है और उसके साथ वोकल सिखाते हैं, वोकल क्लासिकल गायन। बस ये 2 सब्जेक्ट ही लेकर के हम लोग चलते हैं। क्लासिकल को ही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हो या इंस्टीट्यूट है? ये प्रॉपर इंस्टीट्यूट है। इस यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कराए जाते हैं। प्रयाग संगीत समिति से एफिलेटेड है, जिसमें कि बैचलर्स और मास्टर्स के कोर्स तक होता है। यहाँ पे पूरे 8 साल का कोर्स होता है। आपने क्लासिकल फॉर्म ही क्यों चुना अकेडमी खोलने के लिए? मतलब इतनी सारे आजकल इतना ट्रेंड में हिप हॉप कल्चर हो गया या फिर कंटेम्प्रेरी डांस हो गया, तो आपने इसको ही क्यों ऐसे चूज किया? क्योंकि मैं इंडियन कल्चर को बढ़ावा देती हूँ। ये हमारा इंडियन डांस फॉर्म है और जैसे कि बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं वो सारे हिप हॉप और वेस्टर्न के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं क्योंकि वो इजी होता है, इजीली उसको कर सकते हैं। 3 महीने में जो डांस सीखा जा सकता है वेस्टर्न में, कथक में 3 महीने में आप सिर्फ पैर चलाना सीखते हो। थोड़ा टाइम टेकिंग है और ये हमारा कल्चर है, ये सब बच्चे को आना ही चाहिए। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे लगभग 15 से 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में। आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते, जैसे डांस करने के लिए सिर्फ बोलते हैं पढ़ाई 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 करो, तो उन बच्चों के पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हो? पढ़ाई तो जरूरी है ही, पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको कि हम इन फ्यूचर हॉबी के अलावा हम उसको अपना प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशन हम यूज कर सकते हैं। तो हमें एक एक्स्ट्रा कुछ भी रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ डांस ही है, वोकल भी हम कर सकते हैं। आर्ट्स में भी बहुत कुछ है, ड्राइंग पेंटिंग भी है हमारा कल्चर, उसको भी हम लेके आगे चल सकते हैं। मतलब आर्ट सब्जेक्ट में बहुत कुछ है जो कि एज अ हॉबी हम स्टार्ट करके और इन फ्यूचर उसको एज अ प्रोफेशन हम रख सकते हैं। मैम, आजकल के जो बच्चे हैं जो हिप हॉप की तरफ चले जाते हैं, तो आजकल ऐसे दोबारा से ट्रेंड वापस आ रहा है कि इंडियन कल्चर को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, डांस फॉर्म्स को, तो वैसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो आजकल की रियलिटी शोज ने एक मतलब बहुत ज्यादा, तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी रियलिटी शो की वजह से डांस को लेकर के बहुत लोग जागरूक हुए हैं, है ना। उसको लेके सोचते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा भी टीवी पे आना चाहिए। तो उसमें कथक को बहुत अच्छे तरीके से तो प्रेजेंट नहीं करते, प्योर तो नहीं प्रेजेंट करते, बट प्रेजेंट किया जाता है, लोगों तक पहुंचा है। इसलिए अब पेरेंट्स बच्चों को डांस सिखाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें करियर है। मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या बताना चाहते हो? आज के प्रोग्राम को लेके हम लोग कई महीनों की मेहनत है, बच्चों ने काफी तैयारी की है, काफी प्रिपरेशन करी है और अभी भी चल रहा है प्रोग्राम। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों को जिनका ग्रेजुएशन और मास्टर हो गया उनको सम्मानित भी किया गया है। हमारे गेस्ट में विदुषी रूपा रानी दास बोरा जी आई हुई थी, जो कि बहुत ही प्रख्यात कथक नृत्यांगना है गुवाहाटी की। और साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर आज का प्रहरी के संपादक आए हुए हैं, संतोष दुबे जी, जिनको मतलब कई वर्षों से मैं जानती हूँ और काफी अच्छा हम लोगों का संबंध है। तो अभी कार्यक्रम चल रहा है हमारा और सब बहुत उत्साहित है। अभी सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा अंत में। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार राय है। श्री राम परम म्यूजिक एंड आर्ट्स फाउंडेशन का मैं सचिव हूँ।
तो आप यहाँ पे बच्चों को क्या सिखाते हैं? मैं यहाँ बच्चों को वोकल सिखाता हूँ, क्लासिकल म्यूजिक और सेमी क्लासिकल। आपकी ये जो फाउंडेशन है ये कितनी पुरानी है? मेरी ये संस्था 2018 में रजिस्टर्ड हुई थी और ये संपूर्ण भारत में काम करती है। म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक को हम प्रमोट करते हैं, क्लासिकल डांस और म्यूजिक को। ये आपका सपना था या फिर आपके पेरेंट्स ने बोला कि आपको ऐसा कुछ करना है? हाँ, मेरा ड्रीम, हाँ ड्रीम बोल सकते हो आप, कि मेरा बहुत मर्जी की थी कि मैंने क्लासिकल म्यूजिक से रिसर्च किया, पीएचडी करी। मेरा नाम पूरा डॉक्टर अमित कुमार राय है। मैं ये चाहता था कि बच्चों को मैं अच्छे से क्लासिकल म्यूजिक सिखा सकूं। क्लासिकल मतलब डांस भी क्लासिकल और वोकल भी, तो हम क्लासिकल को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आप उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हो जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज के लिए? हाँ, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं म्यूजिक को लेकर के। ये भ्रांतियां हैं कि म्यूजिक करके हमारा बच्चा क्या करेगा, लेकिन अभी इस समय बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, बहुत सारी चीजें बदल गई है। म्यूजिक को लेकर के बहुत सारी चीजें नई नई आ गई हैं, जिसमें बच्चे आप अध्यापक या टीचिंग में जा सकते हैं, या परफॉर्मर बन सकते हो, या म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे आगे बढ़ सकते हैं, इसको अपने कैरियर के जैसे लगा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों को डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं या फिर सिर्फ आप उनको ट्रेनिंग देते हैं? जी, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, साथ ही साथ हम डिग्री भी देते हैं, डिप्लोमा से लेके ग्रेजुएशन मास्टर तक। आप क्या कहाँ से बच्चे आते हैं? हमारे यहाँ दिल्ली में फिलहाल तो हम दिल्ली में रहते हैं, विकासपुरी में रहते हैं। दिल्ली में फरीदाबाद से, नोएडा से, गुड़गांव से, और हमारे विकासपुरी के, जनकपुरी के भी स्टूडेंट हमारे पास में आते हैं। आप उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हो जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं? मैं उनको बोलूंगा कि थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि जो बच्चा म्यूजिक करना चाहता है उसको आप जितना मना करो वो म्यूजिक ही करेगा। तो आप उसको फुल्ली सपोर्ट करिए कि वो आगे बढ़े। और म्यूजिक में बहुत स्कोप है, बहुत आदमी आजकल एडवांस करियर है, आदमी कर सकता है। आज के प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? आज का हमारा ये वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है, नवरंग 2026। पिछले 7-8 सालों से हम कराते चले आ रहे हैं, और इसमें हम वही सांस्कृतिक संध्या हमारी, इसको हम प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को म्यूजिक के थ्रू, डांस एंड म्यूजिक के थ्रू। आप भरतनाट्यम कब से कर रहे हो? I've been learning Bharatanatyam since a year and a half. So, yeah. तो आपको भरतनाट्यम मम्मा ने बोला, किसने बोला करने को, या फिर आप कैसे मन में आया कि आपको इंडियन डांस फॉर्म ट्राई करना है? मतलब काफी टाइम से था मन कि कुछ तो क्लासिकल फॉर्म ट्राई करना है, लाइक आई वांट टू बी लाइक हैव dance as my hobby side by side by whatever profession I'm doing. Why you chose Bharatnatyam? I never planned on choosing Bharatanatyam, but when I was in school, my teacher was like that I have really good form and my facial expressions are really nice. So she wanted me to pursue Bharatanatyam and she got me into this. And right now she is only my guru. And yeah. Singing पहले से करते आ रहे हो या फिर किसी ने बोला? हाँ जी, पहले से ही कर रहा था। पहले से कितना टाइम हुआ आपको सिंगिंग करते हुए? मैं ऐसे नहीं कह सकता, बचपन से ही गा। तो बचपन में मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, किसने बोला सिंगिंग के लिए? बोला नहीं, एक्चुअली मेरे पापा को गाना पसंद था, मेरी मम्मा को गाना पसंद था, और कुछ बैकग्राउंड्स भी ऐसे हैं जिनको गाना पसंद था पर वो प्रोफेशन वो फॉलो नहीं कर पाए। बट आप जैसे क्लासिकल की तरफ क्यों गए? आज के हिप हॉप कल्चर में आपने क्लासिकल ही क्यों चुना? क्योंकि क्लासिकल सबसे हार्ड फॉर्म होती है, तो आपने उसे ही क्यों ऐसे सोचा? मैं सिर्फ क्लासिकल की तरफ नहीं जा रहा। मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं हर म्यूजिक की फॉर्म को एक्सप्लोर करूं, और जिस तरीके से आजकल लोगों को गाने पसंद आ रहे हैं, ज़्यादातर तो हिप हॉप या फिर रैप वगैरह ही चल रहा है, बट मैं चाहता हूँ हिप हॉप और जो क्लासिकल है उनका कुछ मिक्सचर बन के आए, तो मैं वो करना चाहता हूँ फ्यूचर में। तो आप कुछ अलग करना चाहते हो? या कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि क्लासिकल भी रह जाए और हिप हॉप जो लोग सुनना चाहते हैं वो मिक्स हो जाए। आप इंडो क्लासिकल की बात कर रहे हो? काइंड ऑफ, बट मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो थोड़ा अलग है। आप इनकी मम्मी हैं, आपको कैसा लगता है जब आपकी बेटी स्टेज पे ऐसे परफॉर्म करती है? बिल्कुल, देखिए हर मदर को अच्छा लगता है उसका बच्चा जब आगे बढ़ता है, तो और ऑब्वियस सी बात है कि एक गर्व फील होता है कि हाँ प्राउड है मुझे अपने बच्चे पे कि इस कंडीशन में भी ये आगे आई है। बल्कि मैंने हिम्मत हारी थी, मैं ये कहती कि मैं एक्सक्यूज दूंगी मैम से, तुम मत जाओ, बट मैम और इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो इसने बिल्कुल आना पसंद किया। आपकी ड्रिप लगी हुई है, तो ड्रिप लगने के बाद में आपने आज कैसे परफॉर्म किया, कैसे मैनेज कैसे किया? बस करना पड़ा, मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब कथक मुझे करना है किसी भी हालत में। ड्रिप लगने के बाद भी आप आए, आपको कैसा लगा? आपकी बेटी इतनी बीमार है फिर भी कत्था करने के लिए ऐसे आई है। एज अ मदर टेंशन तो थोड़ी सी रहती है,
बट एक बच्चे की हिम्मत देख के खुद को भी लगता है कि नहीं, जब वो आ गए तो फिर मैं पीछे क्यों, सपोर्ट के लिए फिर मदर तो है ही। मतलब बचपन से कर रहे हो या मम्मी ने बोला कि भरतनाट्यम करो, मतलब आज के पॉप कल्चर में आपने यही डांस फॉर्म क्यों चुना जहाँ पे लोग हिप हॉप की तरफ जा रहे हैं, उन्हें वो पसंद आता है, तो आप इसमें यही क्यों चुना? Feel like there's nothing wrong with leaning towards hip hop or any other dance form. I even do that in school. Like I'm pretty flexible with it. I just love dance and any dance form I pick up. I even tried to learn Bharatnatyam for some while, but could not stick with it due to some reasons. But Kathak I've been learning. लॉकडाउन से पहले मैं सीखती थी बहुत, बट आई डिड नॉट यूज टू गिव एग्जाम्स बिकॉज आई वाज वेरी लिटिल, एंड देन लॉकडाउन आया तो उसके बाद तो फिर सब कुछ बंद हो गया. Then in 10th I just got this craze again to learn classical because I just love it so much, and मैं घर पे try करती थी but proper technique के बिना नहीं आता अच्छे से. And my mom is a singer and she also dances a lot. She has that passion, so I think maybe I got that from her. And मम्मा से वो हुए, आप इंस्पायर हुए हो? yeah, you can say that she's my biggest inspiration.